हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्च क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग हिंदी का पाठ 1 जो कि है श्रम विवाद और जाति प्रथा के सभी इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और ये ज़रूर आएगा। ये ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। तो यह इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जल्द आने वाला है। तो पार्ट 1 अगर आप देखते हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना ना भूलें। और यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि पार्ट 1 के श्रम विवाद जाति प्रथा के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यह तो सबसे आसान सवाल है, तब पर फिर भी यह 2020 में पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन है सही जवाब। आइए अब दूसरा देखते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म। अब आइए तीसरा सवाल देखते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में के महू में हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश के महू एक गांव था, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। आइए अब हम लोग चौथा नंबर सवाल देखते हैं। तो चौथा नंबर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की निबंध विद्या है। अब आइए हम लोग पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। तो पांचवा नंबर सवाल है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया। तो इसका हिंदी रूपांतर ललय सिंह यादव के द्वारा किया गया है। आइए अब छठा सवाल देख लेते हैं। छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल है कि भारत छठा सवाल है कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। यही वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमें संविधान दिया था। इन्होंने ही हमें संविधान दिया था जिसकी वजह से कानून वानून चल पा रहा है। अब आइए 7वां नंबर सवाल देखते हैं। 7वां नंबर सवाल है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो यह एनाहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का संपादित अंश है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कि भीमराव अम्बेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो यह ऑप्शन है बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले भी थे जिनसे उनको प्रेरणा मिलती थी। तो इसका सही जवाब होगा डी, उपयुक्त सभी। सभी महात्मा बुद्ध के प्रेरक व्यक्ति थे। अब आइए 9वां नंबर देखते हैं कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्वता पर आधारित होगा किसने कहा था। भ्रातृत्वता मतलब भाईचारे पर आधारित होगा, यह किसने कहा था। तो यह भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कथित है। आइए अब 10वां देख लेते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। क्योंकि यह कार्य कुशलता के लिए है और यह कार्य कुशलता पर आधारित भी है। अब आइए बिना किसी देरी के 11वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 11वां नंबर सवाल है कि श्रम भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जाति प्रथा है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा, ऑप्शन ए सही जवाब है। आइए अब बिना किसी देरी के अब हम लोग 12 नंबर सवाल देखते हैं। तो 12 नंबर सवाल है कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किनको माननीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। तो उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों उपयुक्त। तो 12 नंबर का हो जाएगा उपयुक्त सभी, अछूतों को भी, स्त्रियों को भी और मजदूरों को भी। चलिए बिना किसी देरी के 13 नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है कि संविधान निर्माता अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। तो संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व पर, इनमें से सभी पर आधारित होना चाहिए, तभी एक अच्छा संविधान माना जाएगा उसको। अब आइए 14 नंबर देखते हैं। तो 14 नंबर सवाल है कि भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, उस विडंबना की बात करते हैं। अब आइए 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल है कि अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। तो अम्बेडकर के अनुसार
भाईचारे का वास्तविक रूप दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। दूध पानी की मिश्रण की तरह होना चाहिए भाईचारे का वास्तविक रूप। अब आइए हम लोग देखते हैं 15 नंबर, तो 16 नंबर देखते हैं। तो 16 नंबर है कि लेखक लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। अब आइए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो जाहिर सी बात है कि यह कथन श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ का ही होगा क्योंकि हम लोग वही पढ़ रहे हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर यह है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? तो प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार है डॉक्टर प्रस्तुत गद्यांश का रचनाकार 18 नंबर प्रश्न डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके सही जवाब होंगे, आप लोग देख पा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। भाई 19 नंबर पर बढ़ते हैं। 19 नंबर है कि यह 19 नंबर यह है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषों की कमी नहीं। यह कथन किस पाठ का? यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषों की कमी नहीं है। भाई 20 नंबर पर पहुंचते हैं। तो 20 नंबर है यहाँ पर है 20 नंबर यहाँ पर है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि की इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? प्रस्तुत गद्यांश श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से उद्धृत है। यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इन सभी पर ध्यान देना और इन्हीं में से एग्जाम में कोई पूछेगा। इन्हीं में से ये सभी इम्पोर्टेंट क्योंकि देख पा रहे हैं आप ये 2021 में पूछा गया है तथा बीएम भी मारा गया है। बुद्धा एंड इज धम्मा के लेखक कौन है? तो बुद्धा एंड इज धम्मा के लेखक भीमराव अंबेडकर है तथा हु आर दे के भी लेखक भीमराव अंबेडकर है। हु आर सुधराज इनके भी लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही हैं और संविधान निर्माता के रूप में भी इन्हें ही माना जाता है। अब आइए अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न की हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो मैंने अभी भी बताया कि हु आर सुधराज किसकी रचना? तो हु आर सुधराज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर की रचना है जिन्होंने श्रम विभाजन जाति प्रथा लिखा है उन्हीं की यह रचना हु आर सुधराज है। तो इन सभी उनके रचनाओं पर भी ध्यान दे दीजिएगा। अब आइए 23 नंबर देखते हैं कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। ये समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है। अब आइए बिना किसी देरी के चलते हैं सेकेंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन पर 24-25। तो देखिए 24 नंबर सवाल है कि अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया? ये रिपीट हो गया है पर यह इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने की बहुत चेष्टा की और वो मिला भी। आज के युग में हम देख ही पा रहे हैं। अब आइए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर है कि किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? वो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ही, बड़ौदा के राजा नरेश मतलब राजा था, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ही वो उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है कि वीडियो को बनाने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह वीडियो आपको ये आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और यह वीडियो आप लोगों को सॉल्व क्लासेस के द्वारा लाया गया है। सॉल्व क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसका पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।